मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। अंशुमान जी ये बोल रहे हैं कि पार्टी नहीं करने की है, दूसरी तरफ चीन ने पार्टी नहीं करने दी तो कोरोना वायरस पार्टी कर रहा है। देखिए कुछ चीज़ें शायद हमें कन्फ्यूजन है वो क्लियर करना चाहिए पब्लिक के सामने कि जैसे सब लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, बट जो 220 करोड़ डोजेज लगी हैं उनको लगे हुए गैप 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है। जो बूस्टर है वो सिर्फ 28-30% को लगी है। हम लोग दोबारा ससेप्टेबल हो सकते हैं, हो चुके हैं, दोबारा जो हमारा एंटीबॉडी टाइटर है लो हो चुका है। बूस्टर डोज चाहिए, सेकेंड बूस्टर डोज भी चाहिए, खास करके जो हाई रिस्क लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, उनको बूस्टर डोज सेकेंड चाहिए। हेल्थ लाइन वर्कर्स को सेकेंड बूस्टर डोज चाहिए। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये वायरस जो री इन्फेक्ट भी करता है, इवन जो हमारी एंटीबॉडीज है उनको एस्केप भी कर सकता है। जिसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है, इससे इसकी जो R0 वैल्यू है वो 10 to 18 टाइम्स बढ़ गई है। मतलब इसका मतलब R0 वैल्यू का मतलब होता है कि कोई वायरस कितने तेजी से फैलता है। जैसे मैं वायरस हूँ, अगर मेरी R0 वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। जो ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओमिक्रॉन था उसकी 5 थी, तो मतलब वो 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। इसकी 10 से 18 मतलब एवरेज 15 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। लक्षण क्या है ये BF.7 के लक्षण क्या है? देखिए जो भी वायरस डिजीजेज होती है उनका अगर ट्रांसमिशन फास्ट है तो उनकी वायरुलेंस उतनी ही कम हो जाती है, मतलब उनके सीवियर केसेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जितने भी लक्षण आ रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। पर आप लोग जितनी भी बातें बोल रही है, एक सेकंड मुझे बस इतना बताइए, तो चीन में क्या हो रहा है? उनका तो रेस्पिरेशन पूरा सिस्टम बैठ गया है। हाँ 10 सेकंड कि जो इसके सिम्टम है बिल्कुल वायरल इन्फ्लुएंजा की तरह है, बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह है, बिल्कुल वायरल फीवर की तरह है। तो जुकाम खांसी कि बिकॉज की BF.7 नहीं है तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पार्टी की बात भी क्लियर कर दे रहा हूँ। चाइना में जो डेथ हुई, ओमिक्रॉन भी डेथ कर सकता है अगर आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। चाइना में अप्रैल 2022 तक 20% वैक्सीनेशन था और अभी भी जो मौतें हो रही 80 से ऊपर वाले उम्र की ज़्यादा हो रही जिनकी 40% वैक्सीनेशन है। उनकी वैक्सीनेशन कम थी सर। बिल्कुल, तो अपने यहाँ अगर सुपर स्प्रेडर करेंगे, पार्टी करेंगे, तो अगर आप इन्फेक्ट होकर घर आते हैं, आपके बुजुर्ग इन्फेक्ट होंगे, उनके लिए घातक हो सकता है। बुजुर्गों के लिए घातक है। ये बहुत ज़रूरी है कि बूस्टर डोजेस लगनी शुरू करें, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनमें क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको जल्दी बूस्टर डोजेस दी जाएं। बिकॉज अगर इम्यून सिस्टम बूस्टर डोज दी जाए, मैं समझ गया। प्लीज मुझे एक एक करके आप ये समझा दीजिए कि मान लीजिए मैंने किसी और कंपनी का डोज लिया था लास्ट, तो बूस्टर डोज उसी कंपनी का होना चाहिए। डॉक्टर साहब शुरू कर। अगर साइंटिफिक रिसर्च देखें तो दूसरी कंपनी का अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अच्छा जी, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, ये रिसर्च में पाया गया है। गाइडलाइंस जो है वो सेम डोज की है। अच्छा, तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा। हमें सेम लेना पड़ेगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।